दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। आज अपने चारों तरफ अगर आप तलाशें मजनू, हीर, रांझे, रोमियो, शेरी फरियाद, ये बहुत मिल जाएंगे, भरे हुए मिल जाएंगे खूब जगह जगह। मगर दिल कितनों के पास है, प्यार कितनों के पास है, ये कभी देखा, कभी सोचा? नेचर लवर कौन है, प्रकृति प्रेमी कौन है, भावुक कौन है, कौन भावना प्रधान है? वैष्णवी मत के कितने हैं इनमें से, जिनका मन दूसरे को दुख को देख के द्रवित होता है, जिनका मन दूसरे को देख के पिघलता है, जिनका मन दूसरे के दुख दर्द को देख के रोता है अंदर ही अंदर, जिनके अंदर भाव हैं, जिनके अंदर आविर्भाव हैं, जो अपनी भावनाओं को प्रकट करना जानते हैं, जो दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। इनमें से कितने कवि मन हैं, कितने कवि मन हैं, आप देखिए कितने कलाकार हैं इसमें। और कौन ऐसे हैं जो प्रेम की दिव्य भाषा समझते हैं, जो दिव्य प्रेम की भाषा समझते हैं। कोमल हृदय इनमें से कितने हैं, कितने ऐसे हैं जिनका मन द्रवित हो जाता है बहुत जल्दी, एक पल में ही जो भावना प्रधान हो जाते हैं। और इतने भावा प्रधान हो जाते हैं कि भावनाओं के कारण अंदर ही अंदर क्या होता है, उनका जो मन है, जो उनके उद्गार है, जो मना स्थिति है, जो उनके मनोभाव है, जो दिल के उद्गार हैं, वो अश्रु प्रभाव होने लगता है, उनका प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। ऐसे देखें कभी आप? ये प्रेम, ये दिव्यता, ये कहाँ मिलेगी? और ये जब तक नहीं मिलेगा आपको, तब तक क्या होगा कि आप पिंजड़े में बंद जो असहाय पक्षी हैं, कभी देखा है उनको? कभी इन निरीह पक्षियों के बारे में, इन मूक पक्षियों के बारे में, इनकी भावनाओं के बारे में, इनकी मनः स्थिति के बारे में, इनकी छटपटाहट के बारे में, इनकी व्याकुलता के बारे में इनका कभी अनुभव किया है? कितना रोते होंगे अंदर ये। दोस्तों, हम सब पाल लेते हैं पक्षी, पशु पक्षी पाल लेते हैं, खुश होते हैं देख के, वो भी चहचहाते हैं पिंजड़े के अंदर, मगर वही उनका प्रेम, उनकी मनः स्थिति, उनके मनोभाव कौन पढ़ता है? इनमें भी दोस्तों एक बर्ड्स होती हैं, लव बर्ड्स कहलाती हैं। ये एक विशेष प्रजाति के तोते बोलिए इनको, एक विशेष प्रजाति के पक्षी बोलिए इनको, बहुत सुंदर होते हैं। और जिनकी चर्पिंग है, जिनकी चहचहाहट है, वो मन को प्रफुल्लित करती है, आनंदित करती है, एक अलग सा रोमांच बढ़ने लगता है। और अगर कभी इनको पिंजड़े में प्यार करते देख लें आप एक दूसरे को, तो कठोर से कठोर मन भी द्रवित होने लगेगा, आंखों में उसके एक अलग मनः स्थिति, एक अलग मनोभाव पैदा होने लगेंगे प्रेम के प्रति। तो ये प्रेम, ऐसा प्यार, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, चिपट के रहते हैं, प्यार करते हैं, चुग्गा एक्सचेंज करते हैं, कभी खाते हैं तो चुग्गा एक्सचेंज करते हैं, चिपटते हैं, सटते हैं, एक दूसरे को मुंह में मुंह लगा के प्यार करते हैं, अपनी मनस्थिति प्रकट करते हैं। क्या करें, वो कहाँ जाए? मगर उनकी खुशी, उनका प्यार, उनका ये मनोभाव आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्रसन्न हैं इस पिंजड़े में कैद होने के बाद भी। और अगर दोस्तों कभी इनमें से कोई एक जोड़ा बिछड़ जाता है, मरते रहते हैं, मर जाते हैं, जो लव बर्ड्स पालते हैं, जो पैरट्स पालते हैं, आप देखिए अगर इनमें से किसी का भी एक जोड़ा बिछड़ जाता है, वो उदास हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, पानी छोड़ देते हैं। और चिड़ियां तो चहचहाती रहती हैं। अगर कई सारी बर्ड्स हैं आपकी पिंजड़े में, तो वो जिसका जोड़ा मर गया, जिसका साथी मर गया, जिसका प्रेम मर गया, जिसका प्यारा मर गया, या जिसकी प्यारी मर गई, वो एक कोने में बैठ के उदास मन होके रोता रहता है। कभी उसका रोना देखा है? कभी उसका छटपटाना देखा है आपने? कभी उसकी मनः स्थिति के बारे में सोचा है आपने?
हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन, उनका रहन सहन ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो हम एक पल को उनको आजाद भी कर दें पिंजड़े में से, तो मर जाएंगे वो, दूसरे पशु पक्षी मार देंगे उसको। वो है ना प्रकृति का जो नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो तगड़ा होगा वो जीतेगा। ये तो बेचारे वैसे ही असहाय हैं, और पिंजड़े में बैठे बैठे बंद, इनके तो और भी पंख बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल भूल जाते हैं सब कुछ, दुनियादारी भूल जाते हैं, उनका तो दायरा वही पिंजड़े तक ही सीमित हो जाता है। दोस्तों मैं आंसू निकलने लगते हैं, आप भी रोने लगेंगे। सोचिए कभी इन पशु पक्षियों के बारे में। अगर कभी कोई लगे आपको कि एक पक्षी पिंजड़े में बिछड़ गया, किसी का, आपका अपना है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो किसी का भी, अपने इष्ट का, अपने मित्र का, अपने यार दोस्त का, अपने अड़ोसी पड़ोसी का मर गया कभी, उस पक्षी का, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जोड़ा मिलवा दीजिए आप। पैसे 50, 100, 150, 200 रुपये लगते हैं, 500 रुपये लगते हैं। वो जोड़ा मिला के आप जाइए, जो चिड़िया बेचने वाले होते हैं, बेचते हैं बहुत सारे लोग, उनको जाइए, उसका जोड़ा मिला के और उसको पिंजरे में आप छोड़ दीजिए। 1-2 दिन तो लड़ते हैं वो, और फिर 2-3 दिन बाद फिर जो उनका प्यार उमड़ता है, फिर जो वही उनकी चहचहाट शुरू होती है, उनकी चैपिंग शुरू होती है, दोस्तों वो जो सुख देगी आपको, वो जो आपने उनको प्रसन्नता दी, आपने वो दिव्यता दी आपने, वो कहीं ना कहीं कैश जरूर होगी। आपका अगर अपना प्यार बिछड़ा है और आप इस मनोभाव से इसको कर रहे हैं, तो प्रभु आपका बिछड़ा प्यार जरूर मिलवाएगा। ये इस मनोभाव से, इस मना स्थिति से दोस्तों एक बार आप करके देखिए। किसी बिछड़े पक्षी का जोड़ा मिलवा दीजिए, आपका भी बिछड़ा प्यार जरूर मिलेगा। प्रभु जरूर आप पे मेहरबान होगा, प्रोवाइडेड आपका प्यार सच्चा है, वासना रहित है, दिव्य है, अमृत की ओर बढ़ रहा है, निस्वार्थ है, सबसे बड़ी चीज, और सामाजिक दायरे में है, ये उससे बड़ी चीज। तो दोस्तों वो प्रभु आपका बिछड़ा प्यार, खोया हुआ प्यार जरूर मिलवाएगा दोस्तों। ये छोटा सा इसको मैं टोटका बोलूं, इसको मैं उपाय बोलूं, इसको मैं प्रकृति का उपहार बोलूं, इसको मैं आपकी दयालुता बोलूं, क्या बोलूं, अगर आप करते हैं तो ये तो है ही, अपने प्यार के लिए तो कर ही रहे हैं, ये परोपकार की भावना से भी कर रहे हैं, ये आप इस भावना से भी कर रहे हैं कि किसी का आप परोपकार कर रहे हैं, उसका अच्छा कर रहे हैं, उसको सुख दे रहे हैं। और दोस्तों ये तो सत्य है कि जो बांटेगा, जो देगा, प्रभु उसका रिटर्न जरूर देता है। आप सुख बांटेंगे तो भगवान आपको सुख देगा, आप दवा बांटेंगे तो प्रभु आपको आरोग्य देगा, आप विद्या बांटेंगे तो प्रभु आपको बौद्धिकता देगा, आप धन बांटेंगे तो प्रभु आपको धन देगा। दोस्तों जो आप देंगे, अपनी मना स्थिति, अपना प्यार आप दे रहे हैं, तो प्रभु आपका प्यार जरूर वापस लौटाएगा। इसको करें दोस्तों, एक बार करके देखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर शेयरिंग गोपाला जी।